Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the Stars Academy Lahore, Allama Iqbal Town campus. Dear students, I hope so that कि आप सब जो है वो ठीक होंगे और you are ready to discuss your first MCAT crash, that is T1. Okay, so let's start with the name of Allah. Dear students, look at the statement. MCQ शुरू करने से पहले दो तीन बातें माइंड में रखनी है दैट हर MCQs को हम जो है वो थॉरली डिस्कस करेंगे ताकि उसकी जो अल्फ़ा बीटा चार और डेल्टा ऑप्शंस हैं जो सही है वो भी पता चले आपको और जो गलत है उसकी रीज़न भी पता चलनी चाहिए आपको डियर स्टूडेंट्स, तभी जो है वो डिस्कशन का फ़ायदा होता है. ओके, स्टेटमेंट है विच कंसनट्रेशन यूनिट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. जब हम कंसनट्रेशन यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, परसेंटेज जो है वो आ जाती है, मोलैरिटी हमारे माइंड में आ जाती है डियर स्टूडेंट्स. ओके, मोल फ्रैक्शन भी आ जाती है. ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं. मोलैरिटी है, वेट बाय वेट है, मोल फ्रैक्शन है, मोल परसेंट है. ओके, अगर हम इसका सोल्यूशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो लुक एट दैट कि जब हम अल्फ़ा को देखें अगर तो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. यू नो दैट मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन दी 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन. जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम जो है इट चेंज बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर. सो वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो अल्फा ही ठीक है, मोलैरिटी. अगर हम बाकियों को देखें तो परसेंटेज वेट बाय वेट पे हमें वॉल्यूम नहीं रिक्वायर्ड होता डियर स्टूडेंट्स. ओके, अगर V बाय V होता तो फिर और केस होता. ओके, मोल फ्रैक्शन में भी हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं कंपोनेंट की और तमाम कंपोनेंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं. मोल परसेंट में भी हम जस्ट मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद 100. तो बाकी तमाम ऑप्शन नहीं ठीक, अल्फा इज द राइट आंसर. क्लियर हो गया. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव 2 ग्राम ऑफ NaCl है और उसको 20 ग्राम वाटर जो कि सॉल्वेंट है इसमें हमने ऐड कर दिया है. परसेंट जो सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन देखते हैं. 2 ग्राम्स वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है तो इसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे. 2 + 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 2/22 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी 11. डिवाइड करते हैं 9, पॉइंट लगाते हैं, ऑलमोस्ट 0.9 आ जाएगा. तो हमारे पास जो स्टूडेंट आंसर होना चाहिए 9.09%. क्लियर है. सो व्हाट विल बी द आंसर, अल्फा इज द राइट आंसर. समझ आती जा रही है स्टूडेंट्स. जल्दी से आगे मूव करते हैं. कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा सर ये बहुत ही सिंपल MCQs है. ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं. विच वन ऑफ फॉलोइंग इज पेयर दिए हुए हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इस तरह के MCQs में आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए, उनके ग्रुप्स का आइडिया होना चाहिए, एटॉमिक नंबर्स का आइडिया होना चाहिए. बहुत ही आसान MCQs है. देखें, नियॉन इज अ नोबल गैस. हमने देखना है नियॉन 10 के साथ किसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच कर रही है. सो सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है. एटॉमिक नंबर सोडियम का सर 11 होता है. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, सोल्यूशन देख रहे हैं हम. सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो 10 बचा, ये ठीक है. मगर क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17. एक गेन करेगा तो 18 हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता, बीटा. पोटाशियम का होता है 19 एटॉमिक नंबर, एक लूज करेगा तो 18 बचे, ये भी नहीं हो सकता. सोडियम को देखते हैं 11 है, एक लूज किया 10 रह गए. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 2 लूज किए तो इसमें भी 10 रह गए. ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स. 4 ही राइट आंसर है. सर डेल्टा का भी बता दें. बेटा डेल्टा में पोटाशियम के 18 बच जाएंगे. ठीक है, और फ्लोरीन के जो है इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो बचेंगे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 10, क्योंकि पहले तो 9 ही होते हैं ना इसके. ठीक हो गया. सो आंसर पता चल गया हमें. नेक्स्ट मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन ओनली वन एलिमेंट. सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है. मार्बल में नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं लाइमस्टोन CaCO3, उसमें क्वार्ट्ज भी शामिल होता है. ये सब मिनरल्स हैं. सैंड SiO2 है. डायमंड जो है कार्बन की जो आपको पता है टेट्राहेड्रल फॉर्म होती है. ग्लास में भी कार्बोनेट्स और सिलिकेट्स जो है वो पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स. क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स. तो हमारा मेजर आंसर जो है वो सोल्यूशन अगर देखें तो डायमंड बनेगा, जिसमें ऐसे एक कार्बन जो है डियर स्टूडेंट्स वो टेट्राहेड्रली जो है वो बाकी कार्बन के साथ अटैच होता है. ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स.
लाइक दिस, ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन है। बात समझ आ गई है? ओके, सो ये हमारा पता चल गया हमें आंसर। अब हम जरा नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। चार्ली था आंसर। नेक्स्ट है मोलेकुलर फार्मूला ऑफ एस्पार्टेम। इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें आपको एग्जैक्टली जो है वो पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे अगर मैं इस एस्पार्टेम की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 14 कार्बन होते हैं, 18 हाइड्रोजन होते हैं और N2O5, इसमें 2 नाइट्रोजन है और 5 जो है वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो यह जस्ट सिंपल एक फार्मूला है जो आपने टेक्स्ट बुक में से याद करना है। ओके, क्लियर हो गया डिस्टेंस? सोल्यूशन आपने देख लिया, बीटा है। इसमें सर क्या लॉजिक होगा? कुछ एमसीक्यूज ऐसे आपको एमडी कैट के पेपर में आते हैं जो सिंप्लीफाइड जो है वो क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं, सिंप्लीफाइड फार्मूलाज होते हैं। जैसे अगर आपको एमडी कैट में एमसीक्यूज आता है डियर स्टूडेंट्स के नियॉन, इसके आइसोटॉप्स कितने होते हैं, तो हमें पता है ग्राफिकली हमने पढ़ा हुआ है दैट के इसके 3 जो है वो पीक्स आती हैं, तो 3 आइसोटॉप्स होंगे। ठीक हो गया? अच्छा भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं 0.5 मोल्स ऑफ NO2 एंड 0.5 मोल्स ऑफ SO3। मोल सेम है, हैव द सेम, ऑलवेज इक्वल। क्या इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स? वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, मास या एटम्स। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 0.5 मोल्स दिए हुए हैं। ठीक हो गया? मगर जब हम इनको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं, देखें, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर मोल सेम है, एवोगाड्रो तो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है इफ मोल्स आर सेम, तो उस केस में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हम 0.5 मोल्स ले रहे हैं दोनों का, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल भी सेम होंगे डियर स्टूडेंट्स। क्लियर होगी बात? ओके भाई, सो आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज मॉलिक्यूल्स। मास तो डिफरेंट है, NO2 का मास SO3 से टोटली डिफरेंट है और एटम्स भी ऑब्वियसली डिफरेंट है। ये देखें, यहाँ पर 1 और 2 3, यहाँ पर 1 और 3 4। ठीक हो गया? एटम्स आर इंटायरली डिफरेंट। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा 188th एमसीक्यूज को देखें। 180 ग्राम ग्लूकोज कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे इसमें? ठीक है, ऑप्शन दी हुई है, सोल्यूशन देखते हैं अभी। अगर हम हाइड्रोजन एटम्स को निकालना चाहते हैं, C6H12O6 इसका मोलेकुलर फार्मूला है ग्लूकोज का। ठीक हो गया? सो हाइड्रोजन एटम्स के लिए हम लिखेंगे मास 180, मोलर मास 180 है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर और C6H12O6। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 12 हैं डियर स्टूडेंट्स। ये कैंसिल हो गया, 12 इंटू 6 कितना हो गया? 72 इंटू 10⁻23 या फिर 7.2 इंटू 10⁻24 हो गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आंसर हमारा डेल्टा ही ठीक है, डेल्टा पे आंसर सही लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ आइस? जी, आइस फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये है वाटर, ये है लॉन पेयर्स, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। ओके, तो एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 9 ग्राम ऑफ आइस में ये है 9 मास, ये है मोलर मास इंटू 6.02 10⁻23 इंटू 4। मगर हम अगर आंसर में देखें तो Na जो है वो एज सच लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम जस्ट क्या लिख देते हैं? Na ही लिख देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा भी, ये हो गया 2, ओके, ये हो गया 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? 2Na आ गया। क्लियर होगी बात? ओके, सो आंसर इज चार्ली, दैट इज 2Na। क्लियर होती जा रही है बात? जो एक कीवर्ड होता है वो साथ नोट कर लिया करें। क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इन होल नंबर? हमेशा ये होल नंबर होता है। नेक्स्ट, एटॉमिक मास, ये तो होल नंबर नहीं होता। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। एटॉमिक नंबर बीटा, ये डियर स्टूडेंट होल नंबर ही होता है। जैसे कार्बन का देखें तो 12 है, एल्यूमिनियम का देखें तो 13 है, सिलिकॉन का देखें तो 14 है।
ये पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई एक ऐसा एलिमेंट भी ढूंढ ले जिसका फ्रैक्शन में वो एक भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एवरेज मास नंबर निकाला ही एवरेज आता है तो ये फ्रैक्शन में आता है। रिलेटिव एटॉमिक मास भी फ्रैक्शन में ही होता है, जैसे ऑक्सीजन का 15.99 होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो पता चल गया हमें दैट कि जो हमेशा होल नंबर होता है वो गिवन ऑप्शंस पे एटॉमिक नंबर ही है। क्लियर होगी बात, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव विच 5 एलिमेंट्स मेक 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। टेक्स्ट बुक की लाइन है डियर स्टूडेंट, जिनका मास नंबर जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, वो पाए जाते हैं, ठीक हो गया। कौन कौन से अभी? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन, यही ऑप्शन ठीक है। क्योंकि अगर मैं सोल्यूशन में देखूं, ऑक्सीजन का होता है 16, मैग्नीशियम का होता है 24, सिलिकॉन का होता है 28, कैल्शियम का होता है 40 और आयरन का होता है 56। ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 4 हैं। क्लियर हो गया, ओके भाई, अल्फा आंसर ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द सोल्यूशन कंटेन 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, 46 ग्राम ऑफ टॉलिन, ठीक हो गया। अच्छा अभी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, हमने बेंजीन की क्या निकालनी है? मोल फ्रैक्शन, बहुत ही आसान सा फार्मूला है। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने लिखना होगा डियर स्टूडेंट, हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर में आपने देखा है कि पॉइंट्स में नहीं लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको जो है वो इसी फॉर्म में जो है वो कैलकुलेट करना है जैसे ही आंसर में ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले 7.8 ये मैं लिख रहा हूँ बेंजीन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 हम सोल्यूशन देख रहे हैं, ओवर 78 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1/10। क्लियर हो गया। अच्छा भाई अब हम निकालते हैं किसके लिए? टॉलिन के लिए ऑफ CH3। तो अगर हम टॉलिन को देखें C6H5 CH3 है, बहुत ही आसान है। देखें हमें बेंजीन का तो पता ही है कितना होता है 78, ये पता है आपको। तो इसका कैसे आएगा? C6H5 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 77। ऐसे ही है क्योंकि एक H कम हो गया। अब CH3 कार्बन का 12 और साथ में 3, 12 + 3 कितने हो गए? 15 हो गए डियर स्टूडेंट्स। ये कितना बन गया? 2 आ गया, ठीक है, हो गया। और ये आ गया 92 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है? 46। तो मैं निकालूं अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H5 CH3 तो ये आ जाएगा 46/92, 1/2 आ गया। अब मुझे किसके लिए कैलकुलेशन करनी है डियर स्टूडेंट्स? ऑफ बेंजीन। तो मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इज इक्वल टू 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 1/2, ठीक हो गया। एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा वैसे ही। तो ये हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट्स 1 + 5, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स 1/6। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया, डेल्टा हमारा जो है वो आंसर है, ओके। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। नेक्स्ट वी हैव 20 ग्राम ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 2 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंप्लीफाइड है, आसान लग रहे हैं, शाबाश। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी? ऑप्शन दी हुई है, सॉल्यूशन देखते हैं अभी। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं अभी? mass over molar mass into 1000 over वॉल्यूम इन cm³। अगर dm³ में है तो ऊपर 1 आएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी डियर स्टूडेंट्स उसने क्या दिया हुआ है? 2 dm³ में ही दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? हमने मोलैरिटी निकालनी है। मैस कितना दिया हुआ है? 20, मोलर मैस होता है इसका 40 और वॉल्यूम dm³ में दिया हुआ है 1/2। याद रखना है आपने, इस सारे की जगह पे 1/वॉल्यूम इन dm³ ये यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आ गया 2, 1/2 हो गया, दैट इज़ 0.25, 0.25 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स तो 40 बन रहा है। बात समझ आती जा रही है साथ साथ, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। वी हैव विच सोल्यूशन ऑफ NaOH इज मोर कंसनट्रेटेड। ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन सा होगा?
1 m, 0.05 m, 0.1 m, 0.001 m। इससे आसान एमसीक्यूज का हो सकता है। जितनी मोलैलिटी हाई होगी डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स उसमें उतने ही जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, वो उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। ओके, सो 1 m इज द आंसर, सिंप्लीफाइड है डियर स्टूडेंट्स। ओके, अल्फा था। नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट कुड बी द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स की जो हम बात कर रहे हैं, कंबस्शन करते हैं तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाते हैं, वाटर, और हीट रिमूव होती है। ओके, अल्फा को देखें तो एल्डिहाइड है दिया हुआ, एसिटाल्डिहाइड, इसकी हमें जो है वो कंबस्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स इथेन दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ, अगर हम देखें मीथेन के लिए, देखें सोल्यूशन देखें, आपने पढ़ा हुआ है 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई कि अगर इथेन लिखा जाए तो उसके लिए 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ओके जी, अगर हम देखें एथानॉल को, C2H5OH, इसकी कंबस्शन की जाती है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अगर हम इसको बैलेंस करें डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास बनेगा 6H2O और 2CO2, तो कंप्लीटली बैलेंस है। देखें 2 कार्बन्स 5 और 1 6 हाइड्रोजन, ठीक हो गए, 5 और 1 6 है तो यहाँ पर 3 आएगा बेटा, यहाँ पर 3 कर ले, 3H2O। ओके, अब हम देखें ऑक्सीजन को, 3 और 2 4, 3 और 4 कितने हो गए, 7, ये 6 और ये 1, 7 हो गए बेटा, ठीक हो गए। और डेल्टा भी इसमें ऑप्शन जो है वो सूटेबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 40, क्योंकि 1 मोल ऑफ एथानॉल की कंबस्शन अगर की जाए तो उसके लिए हमें 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, 40 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है C3H3O और मोलेकुलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का 110.15। हमने क्या निकाला, मोलेकुलर फार्मूला, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स, हमें n फाइंड करना है। n कैसे फाइंड होगा डियर स्टूडेंट्स, मोलेकुलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, क्योंकि n हमें चाहिए क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं मोलेकुलर फार्मूला, जिसकी वजह से हमें n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला हमें जो है वो चाहिए, जिसमें n हमारे पास जो है वो क्या है, अननोन है। तो देखें मोलेकुलर फार्मूला मास उससे दिया हुआ है 110.15, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे आएगा, देखें C3H3O, ठीक हो गया, ये हो गया 36, ये हो गया 3 और ये हो गया 16, ये हमारे पास आ गया 55। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। तो पुट करते हैं, मोलेकुलर फार्मूला इज इनटू 2 इंटू एम्पिरिकल है C3H3O, तो ये बनेगा C6H6O2। कहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, C6H6O2, अल्फा भी ठीक लिखा हुआ है सर आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्टिशियोमेट्री आ गया, टॉपिक याद है आप लोगों को, फिर मसला नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहले सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन जब भी करनी है तो हमें इक्वेशन बैलेंस लिखनी पड़ती है। तो लिखते हैं बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है एंड वी गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अगर हम देखें 4 मोल एल्यूमिनियम जो है वो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा 3/4 जी। मास हमने जो है वो फाइंड करना है, तो मास ऑक्सीजन का होता है 32, तो ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है 24 ग्राम्स। मगर जो हमें मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम का वो 2.7 है, 1 मोल का मास होता है 27 ग्राम के लिए 24 ग्राम है, तो 2.7 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 2.4 ग्राम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्लियर होगी बात, तो आंसर बनेगा 4। ओके डियर स्टूडेंट्स। ओके,
जी नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव 97, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोड्यूस व्हेन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ओके, ऑप्शन दी हुई है, सोल्यूशन देखते हैं बेटा। इस तरह के भी एमसीक्यूज में आपको केमिकल इक्वेशन जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा दैट कि कितने जो है वो बेसिक इक्वेशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, सो लिखते हैं इक्वेशन। H2SO4 आयोनाइज होगा डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयंस और साथ में सल्फेट आयंस। ओके, सो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस टोटल। तो क्या लिखा जाएगा, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगाड्रोज नंबर इनटू 2 यहां से मैंने लिखा है, ठीक हो गया। तो वैल्यूज पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैस दिया हुआ है 9.8 ओवर 98, 6.02 10⁻23 इंटू 2, यह आ गया डियर स्टूडेंट्स 10, ये हो गया 12 इंटू 10⁻23। 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। क्लियर की बात। तो आंसर हमारा जो है 1.2 अल्फा ही ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम बिटवीन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ मीथेन एट एसटीपी। क्या होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन दी हुई है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 4/2 करेंगे, सोल्यूशन हम देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन के केस में है। और अगर हम मीथेन के केस में देखें डियर स्टूडेंट्स तो 64 ग्राम दिया हुआ है, 64 डिवाइडेड बाय 16, यह आ गया 2 और ये डियर स्टूडेंट्स आ गया 4, यह आ गया 1:2। ठीक हो गया, 1:2 इज द आंसर, अल्फा ये आंसर ठीक है। समझ आ जा रही है साथ साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इफ द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अ रिएक्शन वाज 180 थ्योरेटिकल यील्ड है और स्टूडेंट ने जो है वो एक्चुअली बनाया कितना है 90 ग्राम। तो हमने क्या निकालना है, परसेंटेज यील्ड। इससे आसान एमसीक्यू जो है वो हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा, सोल्यूशन देखते हैं। परसेंटेज यील्ड हम कैसे निकालते हैं, सबसे ऊपर क्या रखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हम रखेंगे एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 90 ओवर 180 इंटू 100, तो हमारे पास 50% जो है वो क्या आ गई, परसेंटेज यील्ड आ गई। ओके, डेल्टा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है 35.5 AMU। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं 35, 37। परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस 37 की कितनी होती है, आपको पता है कि जो पहला वाला होता है डियर स्टूडेंट उसकी परसेंटेज होती है 75 और 37 की होती है 25। सिंपल सा आंसर है, सोल्यूशन 25% है। ये हमने परसेंटेज अबंडेंस के टॉपिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सरे वर्क्स हैज शोन द रेडियस ऑफ एन एटम। डायमीटर कितना होता है 0.2 नैनोमीटर, हाफ करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.1 नैनोमीटर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो द राइट आंसर विल बी डेल्टा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट है बेटा अ कंपाउंड कंटेन 2 एलिमेंट x और y और परसेंटेज दी हुई है x की 20%, एटॉमिक वेट है 40। ठीक हो गया, ये ऑप्शंस दी हुई है डियर स्टूडेंट्स। और पूछा गया है y 80% है, इसका एटॉमिक वेट है 80। इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। कैसे निकालते हैं इंपेरिकल फार्मूला, सर सबसे पहले तो मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स। x का निकालना है, सोल्यूशन देखते हैं। 20 ओवर 40 ये x के लिए है, y के लिए करेंगे 80 ओवर 80। पहले स्टेप में हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया 0.5 और ये आ गया 1। फिर हम क्या करते हैं, किसी सूटेबल नंबर से जो है वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड तो ये हो नहीं रहा वैसे ही। ओके, सो अगर मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स विद द 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो आंसर होना चाहिए x और y के साथ 2 होना चाहिए। ओके, ओके बाद तो आंसर बनेगा अल्फा ही ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 54 ग्राम ऑफ वाटर है और 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल है। मोल फ्रैक्शन निकालनी है वाटर की। ऑप्शन दी हुई है, पॉइंट्स में तो हम इसको पॉइंट्स फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक हो गया, तो देखें बेटा सोल्यूशन देखते हैं। वाटर के लिए हमने करना है तो वाटर के सबसे पहले निकालते हैं मोल्स। मोल्स कैसे आएंगे डियर स्टूडेंट्स, 54 ओवर 18, ये हमारे पास आ गया 3। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं अल्कोहल के। ये कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स,
92 और इसका जो है मोलर मास कितना होता है 46, ये मेरे पास आ गया 2। हमें कैलकुलेशंस करनी है वाटर के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 3/3 + 2 5 हो गया डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट लगाते हैं तो ये आ गया हमारे पास 0.6, ठीक है 0.6 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कम मॉलिक्यूल किसमें होंगे। देखें बेटा 16 सारों के मैथ सेम है। बेटा मॉलिक्यूल्स आते कैसे हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। और मोल्स कैसे आते हैं, मोल्स बेटा आते हैं जब हम मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। जितना मोलर मास कम होगा उतने मॉलिक्यूल ज़्यादा, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा आए मोल्स ज़्यादा आएंगे सॉरी, उतने मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा आएंगे। तो हमें निकालना है लीस्ट। तो लीस्ट के केस में क्या होगा, ये फैक्टर मोलेकुलर मास जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं निकालूँ रेगुलर स्टूडेंट्स को, ये देखें 12 + 4 कितना हो गया, ये 16 हो गया, ये हो गया 32, ठीक हो गया। अगर इसको देखें तो 16 फॉर द ऑक्सीजन, 32 ये हो गया और 32 इसका, ये हो गया 64 और इसका 4 होता है। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास जो है वो SO2 का आ रहा है। मास तो सेम है, इसका मतलब है इसके मोल्स कम आएंगे और मॉलिक्यूल्स भी कम आएंगे, ठीक हो गया। तो हमारा आंसर 4 ही बनेगा। ओके की बात। नेक्स्ट मूव करते हैं।